वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार वेलकम है। हमारा आज का क्लास बाबू इंटीग्रेशन में कौन सा है? पार्ट 3, ठीक है ना। कौन सा है? पार्ट 3। बहुत सारे स्टूडेंट का कहेंगे क्वेश्चन है उन लोगों का कि सर लाइव आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? बाबू लाइव पढ़ाना मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं कि जो लाइव होता है वह लैपटॉप से हम करते हैं, लैपटॉप से लाइव नहीं हो पा रहा है। जो सॉफ्टवेयर लाइव करता है वह सॉफ्टवेयर ही सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो लाइव नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये हम नहीं चाह रहे हैं, ये लैपटॉप ही नहीं चाह रहा है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट को देखिए डाउट है ना, उन लोगों को हम होमवर्क देते हैं कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बना के बताना है। तो वो लोग पूछता है कि सर बनाना पड़ेगा, बनाना आप लोगों को पड़ेगा ही, और नहीं तो कहीं दिख जाइएगा ना तो दौड़ा देंगे रोड पे, समझ जाइएगा। कहीं रोड पे दिख जाइएगा तो दौड़ा देंगे, ऐसा नहीं कभी ज़िंदगी में नहीं आप दौड़े होंगे। तो जो आप लोगों को हम होमवर्क देते हैं बाबू लोग, उसको आप बना के व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, तभी ना हम बताएंगे कि हाँ सही गलत है। कल एक लड़की बना के विदा की थी, उसका आंसर गलती था, निकालना था a-2i, वो निकाल दी थी 2i, आंसर आ गया। ये तो हम देख लिए कि हाँ उसका गलती था, तो फिर वो पता नहीं बनाई कि नहीं बनाई। तो आप लोगों को जो हम होमवर्क देते हैं उसको बनाया करिए, ठीक है ना तो कहीं आप लोग मेरे हाथे लग गए तो बढ़िया से आप लोगों का इज्जत हम उतार देंगे। तो देखिए आज का हमारा इंटीग्रेशन का कौन सा क्लास है? थर्ड में देखिए पार्ट 1 में पूरा बेसिक बता दिए थे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। पार्ट 2 में 3 गो फार्मूला बताए थे, 3 गो फार्मूला पे क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है यह मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए इस वीडियो में लगभग हम कोशिश करेंगे कि फार्मूला ख़त्म कर दें, ठीक है ना। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा फार्मूला हम ख़त्म कर दें। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप लोग कलम कॉपी लेके बढ़िया से फार्मूला सीखने के लिए बैठ जाइए। यहाँ फार्मूला बेसिस पे क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे बनाएंगे। क्लियर? डाउट सब है आपका? सब डाउट क्लियर? जो होमवर्क देंगे उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग पूछिएगा मत कि हाँ होमवर्क बनाना है, बना के व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए, ना तो 2-3 लोग का चेहरा याद है हमें, कौन कौन पढ़ता है। कहीं लोग गए तो फिर समझिए कि किस्मत खराब है आप लोगों का। तो अब देखिए बाबू, आधा में हम बांट देते हैं, इधर हम फार्मूला लिखेंगे, इस साइड हम लोग उसका एग्जाम्पल देखेंगे। 3 गो फार्मूला हो गया था, x के पावर n साइन cos हो गया था। चौथा देखिए बाबू, चौथा फार्मूला क्या है समझिएगा कि डी बटा में dx नहीं, इंटीग्रेशन है ना। इंटीग्रेशन यदि यहाँ dx रहता है तो क्या होगा? देखिए जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो कुछ वो चेंजिंग नहीं करना है। क्या करना है? कुछ वो चेंजिंग नहीं करना है। डी के साथ ही जो रहेगा, मतलब कहने का मतलब बाबू लोग कि dx तो रहबे करता है, dx के आगवा कुछ वो नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। dx के आगवा कुछ वो नहीं हमारा होना चाहिए, फलन नहीं होना चाहिए x वाला। देखिए डी में जो रहेगा यहाँ, समझिए डी में जो यहाँ रहेगा, यहाँ बाबू वही आपका आंसर होता है। बताइए इतना कोई आसान होता है? जो हमको तो नहीं लगता है कि इंटीग्रेशन से कोनो आसान टॉपिक हो है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। डी के साथ जो रहता है वही आपका आंसर होता है x प्लस c। तो आप लोग कहिएगा सर आप बोल रहे हैं कि डी के साथ यहाँ जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा, तो क्या मान लीजिए कि यहाँ साइन x रहेगा तो क्या साइन x आंसर हो जाएगा? तो हाँ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x रहे तो x आंसर होगा, यहाँ y है तो y आंसर होगा, यहाँ साइन x रहेगा तो यहाँ साइन x आंसर होगा, यहाँ e के पावर x रहेगा तो यहाँ e के पावर x होगा। बताइए क्लियर है? आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए बाबू लोग, यदि i बराबर इंटीग्रेशन हम डी बटा में हम यहाँ लिख रहे हैं साइन x दिए हैं, ठीक है ना, साइन x दिए हैं, बराबर इसका मान पूछ रहे हैं। तो अब देखिए डी के क्या है, यहाँ आगे साइन x है, तो हम यहाँ आंसर क्या देंगे बाबू लोग? साइन x प्लस c, बस हो गया।
समझ गए ना। आप लोग रट्टा मार लेते हैं कि dx का 100 होता है, नहीं, रट्टा मत मारिए, रट्टा ई वाला मारिए कि d के साथ जौन होता है वह आंसर होता है, बस आगे कोनो फलन नहीं होना चाहिए। क्लियर है। जैसे में देखिए यहाँ i बराबर, ठीक है ना, इंटीग्रेशन आ 2 आ यहाँ dx दे देगा। कहिएगा सर अब तो आगे बात दे दिया 2, तो 2 कोनो हमारा फलन है, अचर फलन है, ठीक है ना, कोनो वेरिएबल फलन नहीं है कि जो इसके रिस्पेक्ट में इसका मान बदलेगा। समझ रहे हैं ना। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर मान नहीं बदलना चाहिए क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो मान नहीं बदलेगा इसका। तो देखिए 2 को बाहरी कर दीजिए क्योंकि अचर चीज़ को कहाँ किया जाता है, बाहरी। यहाँ क्या होगा, dx। तो अब देखिए बाबू d के साथ क्या है, d के साथ x है, तो यहाँ क्या होगा 2, यहाँ x, अब प्लस का बन गया। समझ में आ गया ना। इसमें ज़्यादा परेशानी आप लोगों को नहीं होना है। हम इस पे इसलिए समझा रहे हैं ना बाबू लोग कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, बड़ा बड़ा जब क्वेश्चन आएगा तो इसका यूज वहाँ पर होगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्योंकि बड़ा बड़ा जब इमारत बनता है तो वह कहीं ना कहीं छोटे छोटे ईंटों से ही बनता है। तो आप लोगों को इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको हमको बरियार करवाना है, तो आपका छोटा छोटा डाउट क्लियर करना पड़ेगा। कैसा डाउट, छोटा छोटा। ये हो गया। अब देखिए बाबू 5वां नंबर आ जाइए। i बराबर नहीं, इंटीग्रेशन e के पावर x और dx, e के पावर x। तो अब आप लोग कहिएगा सर याद करने में बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो डीसी का फॉर्मूला रटे, मास्टर लोग रटवा दिया कि e के पावर x के रट लो, e के पावर x के रट लो, तो रट लिए आप लोग। तो अब रटना नहीं है, इंटीग्रेशन में फॉर्मूले नहीं रटना है, याद पारना है डीसी वाला, ठीक है ना। कि डीसी पढ़े थे तो सर बताए थे कि e के पावर x का क्या होगा, e के पावर x होता है। तो आपको सोचना है कि e किसका डीसी होता है। आप डीसी पढ़ लिए हैं ना, तो आपको सोचना है अब उल्टा कि e किसका डीसी होता है। तो कहिएगा कि सर पढ़ाए थे e के पावर x का, तो e के पावर x से होता है, नो चेंज होता है, तो e क्या हो जाएगा, e के पावर x से हो जाएगा। बहुत आसान है ये वाला बाबू। क्या होगा, e के पावर x और प्लस का c। बहुत सारे जानते का है छपास रोग से पीड़ित हैं, छपास रोग उनको बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। कहीं सर आप c का है लिख रहे हैं, के लिखिए। बाबू आप लोग c या चाहे के दोनों में से कौन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, का दोनों में से कौन यूज कर सकते हैं। आप लोगों को बता दे रहे हैं कि थोड़ा सा जोड़ घटाओ मजबूत कर लीजिए, जोड़ घटाओ मजबूत कर लीजिए। पता नहीं इंटर में 50 से 60% ऐसे लड़के कन्फर्म हैं। आप लोग नहीं विश्वास कीजिएगा, डाटा से बता रहा हूँ। जितना इंटर में स्टूडेंट पढ़ते हैं 50 से 60% स्टूडेंट का डाटा हम बता रहे हैं सही, कि उन लोगों को जोड़ घटाव नहीं आता है। यदि कभी भी लगेगा कि आप लोगों को जोड़ घटाव आता है, हम जोड़ घटाव में नहीं फंसेंगे, तो आप लोग हमारे पास फ़ोन कीजिएगा कि सर हमको जोड़ घटाव आता है, आप हमको जोड़ घटाव में भुलवा दीजिए। गारंटी कि आपको जोड़ घटाव में भुलवा देंगे। कितनों मैथ में तेज होइएगा, जोड़ घटाव में आपको भुलवा देंगे। और समझिएगा आप लोग हम बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग का हकीकत हम बता रहे हैं। अब देखिए बाबू इसका कैसे होगा, e के पावर x का तो e के पावर x होता है, ठीक है ना। लेकिन देखिए अब क्या होगा, यहाँ e के पावर 2x देगा और dx देगा, तब क्या होगा। देखिए बाबू आपको जो हम तरीका बता रहे हैं उस तरीका को अपनाइएगा। e के पावर x था ना फार्मूला में, लेकिन अब x के जगह पे x नहीं है, का है 2x है, कोनो दिक्कत नहीं है। हम बोलबे किए हैं कि x के जगह पे कुछ वो दे दे, 2x दे दे, 10/3 दे दे, घबराना नहीं है, बस घबराना तनियों सी नहीं है। मेरे क्लास में घबराना मना है, मना है। x के जगह पे क्या है बाबू लोग, 2x है, तो हम आप लोगों को पढ़ाए हैं e के पावर में जो रहेगा वही आंसर होता है। तो e के पावर में क्या होगा, 2x होगा। लेकिन हम आप लोगों को बताए हैं कि जो x का गुणांक रहता है वह बाटा में लिखा जाता है। कहेगा ओहो ये तो बहुत बड़का सा हम गलती कर रहे थे, तो बाटा में 2 होगा, प्लस का क्या होगा, c होगा।
जानते हैं इसी क्वेश्चनों को छोटा छोटा समझ के इस क्वेश्चनों को गलती कर देते हैं। जानते हैं क्या आंसर देते हैं? ई के पावर एक्स कौन बाटा में 2 देगा। उसको मालूम है कि एक्स का गुणांक 2 है तो 2 बाटा में लिखा जाता है, लेकिन ई भूल जाता है कि ई के पावर में जो है वही लिखा जाता है, एक्स नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ x नहीं होगा 2x होगा। कोनो ई क्या करेगा ना, कोनो हाली हाली में तेज बने के चक्कर में ई के पावर 2x प्लस c देगा। मैंने भैया लोग हम काहे के लिए हैं, हम आप लोगों को काहे वो नोट लिखवाए थे, मतलब जो नोट लिखवाए थे वो देखने के लिए लिखवाए थे आप लोगों को। हम कई बार बोले हैं कि यदि x के साथ ही कुछ वो नहीं रहता है तब मत लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब x के साथ 2 है तो आप इस 2 को कहाँ लिखना पड़ेगा बाबू, बाटा में लिखना पड़ेगा। समझ गए ना। तो इस बात को हम जानते हैं, इतना रिपीट काहे करते हैं कि आप लोग मैथ बहुत फास्ट बनाते हैं, कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं ये वाला चीज़। ये समझ गए। अब देखिए ये वो सबसे ज़्यादा अटकाने वाला सवाल है लड़कों लोग को, और लड़कियाँ तो और ज़्यादा अटक जाती है सवाल में। ऐसे रहेगा। अब इसको देख के पता नहीं, उनको डर हो जाता है कि क्या होता है पता नहीं चलता है। हम भी खुद कन्फ्यूज रहते हैं उन लोगों के सवाल में कि क्या सवाल लोग पूछ रहा है। ई के पावर एक्स है, अब कहिएगा एक्स नहीं है, एगो तो इससे दिक्कत था, अब इसमें तीनों ऐड कर दिया है, कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है, बस एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ई के पावर का है बाबू, ई अभियो एक्स है, ई का है अभियो एक्स है, तो ई के पावर एक्स का ध्यान दीजिएगा 2x + 3 अभियो होगा। अब जानते हैं लड़का लोग के माइंड में कन्फ्यूजन कहाँ से पैदा होता है, मतलब कि वो लोग क्या गलती करता है। समझिएगा ध्यान से, आप लोग समझिएगा ध्यान से कि हम क्या कहना चाहते हैं। उन लोगों को मालूम है कि सर समझाए थे कि x का गुणांक जो रहेगा वो बाटा में लिखा जाता है, लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा विद्वान हैं, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं कि उन लोगों को गुणांक का मतलब ही नहीं समझ में आता है। गुणांक का मतलब क्या होता है। हम बोले हैं कि जो x के गुणांक में रहेगा वो बाटा में लिखाएगा, तो जानते हैं कौन बाटा में लिखेगा, कब 3 बाटा में लिख देगा, कबो ये 2 बाटा में लिखेगा, और कबो 2 और 3 जोड़ के 5 लिख देगा, और कोनो तो गुना करके 3 दूनी 6 लिख देगा। मतलब कि अपने मन से जानते ही क्या करेगा, इसको अपने मन से इसको नया रूप दे देता है। यदि उन लोगों को छूट दे दिया जाए तो अपने से फार्मूला बना देगा। देखिए हम क्या बोले हैं कि जो x का गुणांक रहेगा ना वो वाला लिखना है बाटा में, कौन वाला, x वाला। तो गुणांक का मतलब होता है ना बाबू लोग कि उसके साथ गुना में, सिंपल सा हम x का गुणांक कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि x के गुना में जो रहेगा, बस जोड़ में कोनो चीज़ रहो, घटाव में कोनो चीज़ रहो, हमको नहीं मतलब है। काहे नहीं मतलब है, समझ गए। गुणांक मतलब होता है कि x के गुना में जो रहेगा, तो x के गुना में क्या है 2, तो हम यहाँ 2 और प्लस का c, खत्म। समझ गए ना। आप लोग 3 मत लिखिएगा, जो x के साथ रहेगा उसी को लिखिएगा, प्लस रहे माइनस रहे नो मैटर करता है। ये समझ गए। अब आइए, ये हो गया। अब आइए बाबू इंटीग्रेशन 1 बाटा में x और dx, इसको भी याद करने में कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोनो दिक्कत नहीं है। यदि आप लोगों को फार्मूला नहीं याद होगा इस क्लास के बाद, ठीक है ना, तो आप लोग का खैरियत नहीं है। पटक के इतना ध्यान देंगे ना तो याद हो जाएगा, याद रखिएगा। 1 बाटा में x और dx आप लोग याद पारिए, सिंपल सा आप लोग याद पारिए कि 1 बाटा x किसका होता है, dc। आप लोग याद पारिए कि 1 बाटा में x किसका होता है, तो कहिएगा सर log x का पढ़ाए हैं, log x का dc का होता है 1 बाटा x होता है, तो बस खत्म। 1 बाटा x है तो 1 बाटा x का क्या होगा, log x होगा, खत्म। ऐसे सोचिए।
कहिएगा सर मोड काहे दिए हैं, तो समझिए लॉग में जो यहाँ वैल्यू रहता है ना बाबू, वो माइनस में नहीं दिया जाता है। समझ गए ना चेला चपाटी लोग, समझ जाइएगा कि लॉग में जो यहाँ वैल्यू रहता है वो माइनस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो क्या होगा, लॉग में जो यहाँ संख्या रहता है वो माइनस में नहीं आना चाहिए। इसी कारण हम यहाँ क्या दिए हैं, मोड। ठीक है ना, यहाँ क्या दिए हैं, मोड। ये माइनस रहेगा तो क्या कर देगा, प्लस। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल बाबू देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर आपका तबीयत कैसा है, तबीयत ठीक है कि नहीं है। तबीयत बाबू मेरा अब ठीक है, हम अपने आप को नॉर्मल महसूस कर रहे हैं, इतना बढ़िया महसूस कर रहे हैं कि आप लोगों को पढ़ा सकते हैं। बस प्रॉब्लम एक ही बात का है कि आप लोगों को लाइव नहीं पढ़ा सकते हैं। समझ गए ना। चलिए तो बाबू लोग आई बराबर 1/2x प्लस का 5 dx। कहिएगा सर 1/x का log x होता है, तो इसका log x आप कैसे कर दे रहे हैं। आपके माइंड में बात चल रहा होगा ना कि सर यहाँ x अकेला है। हम कहेंगे जी हाँ आप सही बोल रहे हैं, 1/x यहाँ x अकेला है, यहाँ लेकिन x अकेला नहीं है। इसके एडिंग मतलब इसके साथ जोड़ में 5 है, तो आप इसको log पे कैसे बैठा सकते हैं। देखिए log में कैसे बैठता है समझिए, यहाँ x का पावर 1 होना चाहिए बस। समझ गए ना, यहाँ बाबू 1 में तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ x का पावर क्या होना चाहिए, 1। क्या होना चाहिए, 1। यहाँ x का पावर कितना है, 1। तो i बराबर हम यहाँ देंगे log, मोड में क्या देंगे 2x प्लस 5 प्लस का c। सही है। आप लोग बताइएगा क्या इतना सही लिखे हैं, हम इतना सही लिखे हैं, कितना तो कह देगा कि हाँ ये सही है। बबुआ लोग x का जो गुणांक होता है वो कहाँ लिखा जाता है, बाटा में। तो x के साथ है क्या है, 2 है, तो बाटा में क्या देंगे, 2। बस 5 नहीं देंगे क्योंकि 5 जोड़ में है। ठीक है ना, 5 यहाँ माइनसों में हो सकता है। ठीक है ना, 5 माइनसों में हो सकता है, तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको देखना है कि x के साथ कोनो गुना में रहेगा तो बस उसको बाटा में लिख देना है। कहेगा सर मान लीजिए कि 2 गुना में नहीं रहेगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन देते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन 1/x प्लस 5 देगा। तो क्या सर अब तो मान लीजिए कि x के साथ कोनो गुना में नहीं है, तो क्या देंगे, नहीं देंगे। क्या होगा, log यहाँ मोड में क्या होगा, x प्लस 5 प्लस का c। समझ गए ना आप लोग, बाबू लोग समझ गए कैसे होता है। जो मोड में रहेगा वो तो ये लिखना है, लेकिन x के साथ यहाँ कोनो आगवा रहेगा ना, यहाँ आगवा, तब आपको लिखना है। बताइएगा क्लियर है, आप लोग को समझ में आना चाहिए। समझिए कि इंटीग्रेशन बाबू इतना बढ़िया से, इतना बेसिक से बता रहे हैं कि जब थोड़ा सा हार्ड में ले जाएंगे ना तो आपको प्रॉब्लम वहाँ नहीं होना चाहिए, इसलिए हम पूरा ही बता रहे हैं। तो अब आप लोग लगभग समझ गए, हम मान के चलते हैं कि अब आप लोग लगभग समझ गए कि हाँ कैसे यूज करना है फार्मूला। तो अब एग्जाम्पल नहीं देंगे, फार्मूला पूरा लिखवा देते हैं, बता रहे हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बस एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। i बराबर मान लीजिए कि इंटीग्रेशन x² प्लस साइन x प्लस e के पावर 2x देता है। ठीक है ना, और dx रहता है। ई वाला क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, मान लीजिए कि 2 गो 3 गो रहता है, तो देखिए जोड़ में क्या होता है ना कि इंटीग्रेशन बट जाता है। जोड़ में क्या होता है, इंटीग्रेशन बट जाता है, मतलब प्रत्येक पार्ट में आप इंटीग्रेशन लगा दीजिए। ऐसे इंटीग्रेशन x² dx प्लस यहाँ हो जाएगा साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन e के पावर 2x और dx हो गया। इसका क्या होगा, x के पावर 3/3, साइन x का क्या होता है माइनस कॉस x, तो यहाँ प्लस नहीं देंगे,
माइनस का कॉस एक्स देंगे, इसका ई के पावर 2x, लेकिन x का गुणांक 2 है तो बाटा में 2 प्लस का c। समझ गए ना। जब ऐसे रहेगा तो आप लोग ऐसे बना दीजिएगा। तो पूरा का पूरा आप समझिए कि मिटका रहे हैं, और जो वो फार्मूला है ना बाबू लोग, फार्मूला लिख दे रहे हैं। कल से आपका नेक्स्ट टाइप हम चालू कर देंगे। देखिए 6 गो हो गया। 7वां फार्मूला बाबू देख लीजिए, ई के पावर x हो गया, a के पावर x वाला देख लीजिए, a के पावर x और dx। a के पावर x का क्या होता है, a के पावर x आधार e पे log a, ठीक है ना। डीसी में क्या होता है बाबू लोग, आधार ई पे लॉग कहाँ आता है, गुना में, और इंटीग्रेशन कहाँ आता है, बाटा में, प्लस का आप लोग सी। बाकी आप लोग डीएक्स का लिखवाइए दिए, ई के पावर एक्स हो गया, लॉग एक्स हो गया। 8वां सेक का भी नहीं हुआ है, देख लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो सेक स्क्वायर डी एक्स का क्या हो जाएगा, tan x प्लस का सी। कैसे याद होगा, tan का डी सी क्या होता है, सेक स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। और देखिए यहाँ देख लीजिए बाबू लोग, सेक एक्स इंटू tan x और डी एक्स। तो देखिए किसका डीसी होता है ये वाला, सेक एक्स का। तो हम यहाँ लिख देंगे सेक एक्स प्लस का सी। 10वां मतलब समझिएगा, किसी का 10वां नहीं है, समझ रहे ना। 10वां क्वेश्चन है, सॉरी 10वां फॉर्मूला है। देखिए कोट स्क्वायर एक्स और डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा ना। कोट स्क्वायर का क्या होता है, माइनस का कोस एक्स। रुकिए, कोट का नहीं होता है, कोसेक स्क्वायर का होता है। कहाँ दिमाग है, कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है ना। इसका होता है कोट एक्स। वही तो बोले कि डीसी कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। ये कैसे हम लिख रहे हैं, आप देखिए, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स और डी एक्स। इसका क्या हो जाएगा बाबू लोग, माइनस का कोसेक एक्स और प्लस का सी। फिर से बोल दे रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स का होगा माइनस कोट एक्स, और कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का क्या होगा, माइनस कोस एक्स। बाकी उसका तो हम लिखवाइए दिए हैं 11। अब देखिए बाबू लोग, यहाँ देख लीजिए 12 इंटीग्रेशन 1 बटा में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है बाबू लोग, साइन इनवर्स एक्स का होता है, साइन इनवर्स एक्स अब प्लस का सी। यहीं पे माइनस लग जाएगा तो कॉस का हो जाएगा। इंटीग्रेशन 13वां नंबर 1 बटा में रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस लगेगा और डी एक्स। तो क्या होगा बाबू लोग, कोस इनवर्स एक्स अब प्लस का सी। इंटीग्रेशन 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, बोल भी रहे हैं, ठीक है ना। आप यहाँ से लिख सकते हैं 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, tan इनवर्स एक्स आप प्लस का सी। 15 नंबर माइनस 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इसका किसका होता है, कोट का। समझ रहे हैं ना। देखिए बस साइन का याद कीजिएगा, कोस का ऑटोमेटिक याद होगा, क्योंकि साइन में जो फार्मूला प्लस का होता है यही किसका होता है, माइनस का। tan में जो फार्मूला प्लस का होता है वही फार्मूला किसका होता है, माइनस में कोट का होता है। बस ये हो गया। 16 नंबर बाबू लोग देख लीजिए, इंटीग्रेशन 1 बटा में
एक्स इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। यदि प्लस में रहता है तो आपका सेक इनवर्स एक्स का होगा, ठीक है ना। यदि यही फार्मूला बाबू माइनस में लग जाएगा तो कोसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx क्या होगा, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। बोल दे रहा हूँ, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। 1/में एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ फार्मूला है, आइयो फार्मूला है, मतलब समझिए पूरा फार्मूला लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ से आपका क्लास हम समाप्त करते हैं, पूरा फार्मूला लिख दिए हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगा ओनली आपका स्पेशल क्वेश्चन वाला रहेगा, समझ गए ना। जो ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में हिट किया जाता है, जिससे आप लोग कन्फ्यूज होते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि सर इस क्वेश्चन का कोई तरीका बता दीजिए कि ऐसा क्वेश्चन को कैसे हैंडल हम करेंगे। तो जो अगला आएगा पार्ट 4, क्योंकि यह पार्ट 3 है, पार्ट 4 आएगा जो आपका स्पेशल फार्मूला पर रहेगा, सॉरी फार्मूला पर नहीं, स्पेशल क्वेश्चन पर आधारित रहेगा। क्लियर, खुश? आप लोग खुश हो गए ना कि हाँ सर वो वाला क्वेश्चन बता दीजिए जो स्पेशल होता है, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों को अलग से लगाना पड़ता है, उसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। तो आप लोग इस क्लास को बढ़िया से लिख लीजिएगा जो हम बताए हैं। बाकी आप लोग जो और परेशानी दुख दर्द समस्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में बताने में लाज लगता है, शर्म लगता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में चाहे पर्सनली आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर मुझे ई वाला प्रॉब्लम है, ई समझ में नहीं आ रहा है, बता दीजिए। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा शर्माते हैं ना, आप लोग अपना फ्यूचर बनाने में खुद ही शर्माते हैं, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं पार्ट 4 में। जय हिंद, जय भारत।